जय हिंद स्टूडेंट। क्लास तो हम लोग रोज करते हैं, ठीक है। आज आइए, आज थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग कहानी, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। ये जो कहानी है, ये कहानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की है, ठीक है, जिन्होंने वंदे मातरम लिखा था, ठीक है। तो आइए इस कहानी को जरा हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। आपको लिखा हुआ है, इसको हम अपने अंदाज में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, वो दिन था 15 दिसंबर 1873, शाम का समय। एक भारतीय अंग्रेज डिप्टी कलेक्टर, यानी कि भारतीय इंसान अंग्रेजों के लिए डिप्टी कलेक्टर का काम करता था मुर्शिदाबाद, बंगाल में, जिसका नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। वह इंसान शाम को अपनी ड्यूटी से घर लौट रहे थे, ठीक है। और घर लौटते टाइम में उनकी पालकी जो है, उनकी पालकी एक मैदान से होकर के गुजर रही थी, जहां कुछ अंग्रेज अफसर क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। देखिए, उसी में मौजूद कमांडिंग ऑफिसर कर्नल डफिन को वहां से पालकी का गुजरना पसंद नहीं आया। अंग्रेज ऐसे ही भारतीय को पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो ऐसे कर्नल डफिन को क्या, उनका पालकी वहां से गुजरना, मैदान से जहां खेल चल रहा हो, उसको पसंद नहीं आया। उसने बंकिम बाबू को पालकी से उतार कर उनके साथ हाथापाई की, उनको पालकी से उतारे, उनके साथ मारपीट किए। ये उनको बहुत बुरी लगी, जबकि वो बड़े अफसर थे। बंकिम बाबू डिप्टी कलेक्टर रहते हुए एक अंग्रेज अफसर उनको मार पीट करे, उनके साथ ये इस तरह का बदसलूकी करे, ये बात उनको बहुत बुरा लगा, ठीक है। देखिए, अगले दिन वो कोर्ट में मुकदमा किए और राजा योगेंद्र नारायण राय ने सहयोग किया, ठीक है। 12 जनवरी 1874 की आखिरी सुनवाई में जज ने उनसे मुकदमा वापस लेने का आग्रह किया। तब बंकिम बाबू ने अंग्रेज अफसर के कोर्ट में हजारों लोगों के सामने माफी मांगने पर केस वापस ले लिया, ठीक है। इनका कंडीशन था बंकिम बाबू का कि अगर ये अंग्रेज अफसर इतने सारे लोगों के सामने अगर हमसे माफी मांग ले तो मैं ये जो केस है, केस वापस ले लूंगा, ठीक है। अंग्रेज अफसर गुस्से में बंकिम बाबू को मारने का प्रयास कर रहा था। तब उन्हें एहसास हुआ कि आजादी कितनी जरूरी है। अब अंग्रेज अफसर माफी तो मांग लिया, माफी मांगने के बाद लेकिन उसके अंदर मन में एक कसक थी कि कैसे मैं एक भारतीय और भारतीय लोगों के सामने मैं माफी मांग लिया। ये बात उसको बहुत बुरी लगी अंग्रेज अफसर को, और वो क्या किया, बार बार प्रयास कर रहा था कैसे ही बंकिम बाबू को मारा जाए, ठीक है, बदला लिया जाए। बहुत सारे लोग इनको बचाने के लिए सपोर्ट में भी आए बंकिम बाबू के। तब जाकर के बंकिम बाबू के दिमाग में आया कि एक बड़ा अंग्रेज अफसर जो डिप्टी कलेक्टर है, ठीक है, वैसा भारतीय जो डिप्टी कलेक्टर है, ठीक है, एक अंग्रेज अफसर उसको तक नहीं छोड़ रहे, तो भारतीयों के साथ क्या हाल करते, ठीक है। तो इस वजह से उन्हें क्या हुआ कि मन बनाया कि अब भारतीय आंदोलन के लिए कुछ किया जाएगा, ठीक है। उस टाइम की एक और घटना थी जो इनको बहुत बुरी लगती थी, ठीक है। क्या घटना थी? देखिए, उस वक्त राष्ट्रीय सरकारी कार्यालय में गॉड सेव द क्वीन गाना जरूरी था, ठीक है, गॉड सेव द क्वीन। देखिए, अंग्रेज जब अफसर आए तो राज जो था क्वीन का था, ठीक है, और हर एक सरकारी अफसर में ये गाना चलाया जाता था, गॉड सेव द क्वीन, यानी कि गॉड भगवान जो है क्वीन की क्या करे, रक्षा करे। ये बात बंकिम बाबू को पसंद नहीं आता था। तो बंकिम बाबू ने भारत माता की गुणगान करने वाला वंदे मातरम को लिखा, ठीक है, कि वंदे मातरम में भारत माता का गुणगान किया इन्होंने। और ये गीत जो है 1874 ईस्वी में लिखा था और 1882 में अपनी प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर दिया, ठीक है। लिखा 1874 में और 1882 में उनका जो प्रसिद्ध उपन्यास था जिसका नाम था आनंद मठ, इस आनंद मठ में उसको शामिल किए, ठीक है। वंदे मातरम गीत भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस वक्त जो भी राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे, ये लोग वंदे मातरम सुन करके पूरा उग्र हो जाते थे, पूरा एकदम राष्ट्रवाद की भावना आ जाती थी उनके अंदर, ठीक है। और लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए ये जो गीत है, ये गीत बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया उसमें, ठीक है। तो ये रहा एक पालकी का रास्ता भटकना और इंसान के जीवन में कितना चेंज लाया, ठीक है। तो ये थी उनकी कहानी। चलिए, तो आई होप आपको ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम जुड़ करके अपनी कुछ समस्याएं भेज दीजिए, साइंस, एसएसटी या मैथ से रिलेटेड समस्या। क्लास 10 तक मैं आपकी समस्याओं का कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय।